बसोड़ा पूजने, तो चलिए आप भी चलें। होली के बाद से माता के दिन शुरू हो जाते हैं, तो अब हमारी माताएं पूजेंगी। तो आज हम जा रहे हैं बसोड़ा पूजने। तो हमारे यहाँ इस तरह से बसोड़ा पूजते हैं। अब हम सूखा सामान चढ़ाते हैं, यानी कच्चा सामान पहले हम बनाकर ले जाते थे। गुड़ वाले मीठे चावल, पुए और गुड़ वाले मीठे चावल को सराई में रख के उसमें दही रख के फिर हम माता को भोग लगाते थे। लेकिन अब हम कच्चा ही ले जाते हैं इस तरह से, और सराई में हम पताशे लगाकर सिक्का रख के वो भोग लगा देते हैं। तो काफ़ी रीत चेंज हो गई है समय के साथ। तो यहाँ पर हमारा छोटा बाबू जग नहीं रहा था, वो बहुत गहरी नींद में हो रहा था, सुबह का समय था, तो इसलिए हमने उसका हाथ लगा लिया था। वो हमारे साथ नहीं गया था मंदिर, और मेरे बेटे को भी नींद ही आ रही थी, लेकिन उसे नहला के मैंने तैयार कर लिया था। वो हमारे साथ गया था पूजने। तो इस तरह से हमारे पूजा का सामान तैयार हो गया था और हम चल दिए मंदिर। शीतला माता का मंदिर हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं, मेरी सासू माँ और मेरी देवरानी और मेरा बेटा हम गए थे मंदिर। तो सबसे पहले हम मंदिर के जो दरवाजे पे कोले ठंडे करते हैं, यानी पहले दोनों तरफ जल चढ़ाते हैं और इस तरह से सतिया बनाते हैं। और फिर माता के आगे भी हम इस तरह से सतिया बनाते हैं। फिर माता को हमारे यहाँ हल्दी से टीके लगते हैं। हम अलवरिये हैं, तो हमारे यहाँ अधिकतर सब जगह हर पूजा पाठ में हल्दी के ही टीके लगाए जाते हैं। रोली का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इस तरह से पहले माता को हमने हल्दी के टीके लगाए, और भीगी हुई चने की दाल का भी भोग लगता है माता को। पहले हम गुड़ वाले मीठी चावल का भोग लगाते थे सराई में रख के दही के साथ। अब उसकी जगह हम 5 बताशे रख के उसका भोग लगा देते हैं, यानी सूखा ही लगाते हैं। और जो हम सामान होता है वो हम कच्चा ले आते हैं, यानी चावल, गुड़, आटा, दही, वो हम इस तरह से ही माता को सूखा भोग लगा के फिर वो हम पंडित जी को दे देते हैं, जिससे वो सामान भी पंडित जी यूज़ कर लेते हैं। हम पहले पका कर लाते थे, बनाकर ही लाते थे, सब जगह बनाकर ही लाते हैं। तो वो ये होता है कि कोई खा नहीं पाता। तो इस तरह से अब हमारे यहाँ रीत चेंज हो गई है। समय के साथ सब कुछ चेंज होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। तो इस तरह से अब हम सूखा लगा देते हैं और वो फिर पंडित जी को दे देते हैं माता को भोग लगाने के बाद। तो इस तरह से मैंने भी माता को हल्दी के टीके लगाए, चने की दाल चढ़ाई, और हम बारी बारी से हमने सास बहू ने सबने पूजा करी शीतला माता की। अब ये माता के दिन चल रहे हैं, तो ये पूरा महीना ही पूजा में जाएगा हमारा। तो हमने तो शुक्रवार को ही पूज लिया था। कुछ लोग जिस दिन होली जलती है उसी दिन बसोड़ा पूजते हैं, यानी अगले हफ्ते। तो हमारे सिल्ली सेठ पूजती हैं, तो हमने शुक्रवार को पूज लिया था। सोमवार को हम शीतला माता के बड़े मंदिर जाएंगे, जो गुड़गांव में है। वहाँ पे भी बहुत मात्रा में भीड़ आती है माता के दर्शन करने। इन दिनों पूरे महीने ही शीतला माता पूजी जाती हैं। तो वहाँ पर भी मैं आपके साथ वाला व्लॉग भी शेयर करूँगी। वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर नए जोड़ों की जात भी लगती है और बच्चों के बाल भी उतरते हैं। तो वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं और वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है। हम वहाँ पर दर्शन करते हैं और पूरा दिन बिताकर वहाँ पर आते हैं। फिर हमने भोलेनाथ की भी पूजा करी, और पूजा करके मन को अलग ही शांति मिलती है। और फिर हम आ गए थे चौराहा पूजने, यानी चौपला पूजने, यानी हम जहाँ पर हमने होली का माता पूजी थी, जहाँ होली जली थी, उसको भी हम पूजते हैं। इस तरह से वहाँ पे जल चढ़ाकर हल्दी से 5 बार छींटे देकर, और यहाँ पर भी हम बताशों का भोग लगाते हैं और सिक्का चढ़ाते हैं। तो सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं और सभी के अपने अपने तरीके होते हैं, रीतें होती हैं। तो वहाँ पर भी साइड में कोई पहले से पूछ के गया हुआ था, उसका तरीका कुछ अलग लग रहा था पूजा करने का। तो सब अपने तरीके से अपने रिचुअल्स के साथ पूजा पाठ करते हैं, अपने ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं। तो हमारे जैसे पीछे होता आ रहा है, हम उसी तरह पूछ रहे हैं। तो भगवान हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ। और फिर चौपला पूजने के बाद हम अपने घर आ जाते हैं कोई पीला फल लेकर।
यानी पीले रंग का कोई भी फल लेकर हम अपने घर आते हैं और फिर घर के भी कोले हम ठंडे करते हैं, यानी जल चढ़ाते हैं दोनों तरफ मतलब गेट के। और फिर इस तरह से घर के आगे भी हम बाहर सतिये बनाते हैं दोनों साइड और फिर हम घर में एंटर करते हैं। तो इस तरह से हमने बसोड़ा पूजा। और बसोड़े का मतलब होता है बासी खाना, यानी हम बसोड़े वाले दिन यानी एक दिन पहले ही रात को हम खाना बना लेते हैं और अगले दिन यानी बसोड़े वाले दिन उसी खाने को हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं और फिर हम खुद भी खाते हैं। यानी ठंडे खाने का ही भोग लगता है, गरम भी नहीं करते हम उस दिन खाना, जो हमने एक दिन पहले रात को बनाया था बिल्कुल सफाई से। मतलब खाना अपना बनाने के बाद फिर रसोई साफ़ करके किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करने के बाद हम बसोड़े का खाना बनाते हैं यानी अगले दिन के लिए। और फिर हम वही खाना सुबह पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाते हैं, ठंडा खाना ही, गरम भी नहीं किया जाता बसोड़े के खाने को। और फिर हम खुद भी इसी तरह हम ठंडा खाना खाते हैं बसोड़े वाले दिन। हमारे यहाँ एक रिचुअल मुझे बहुत पसंद है, यानी बसोड़े वाले दिन सुबह तो हम ठंडा खाना खाते ही हैं और शाम के टाइम भी हमारे यहाँ खाना नहीं बनता, यानी उस दिन तवा नहीं चढ़ता है, तो हमारे यहाँ खाना बाहर से ही आता है। तो उस दिन हमारी फुल डे छुट्टी होती है खाना बनाने से। तो यानी आज के दिन हमें खाने से छुट्टी मिल जाती है, तो लेडीज़ को और क्या चाहिए, कभी कभी इस तरह से भी बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ हमारे दोनों बाबू देखिए खेल रहे हैं। इसे नहीं आ रहा कह रहा मुझे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, चलो खाना खा लो आप। हाँ हेलो गाइस, तो ये मेरा बाबू कह रहा है ये मेरी ताई है और मैं इनका बाबू हूँ। तो मेरे बाबू हो? कौन से वाले बाबू हो? जक्स, जक्स बाबू हो तुम मेरे? हाँ। बहुत प्यारा बाबू है हमारा ये, छोटा सा। किसी तो मेरे को जय करूँ? जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ हमारा बाबू है, जय गुरुजी करता है, शुक्राना गुरुजी करता है। हाँ हमारा बाबू अब स्कूल जाएगा, एडमिशन, स्कूल जाओगे? एडमिशन करा दूँ आपका? स्कूल नहीं जाना? पढ़ाई नहीं करनी आपको? हाँ कर लो ना प्लीज, स्कूल तो जाना पड़ता है बेटा, भैया जाते हैं ना। देखो इस बच्चे को स्कूल नहीं जाना है। अच्छा मुझे किसी तो कर दो, आई लव यू बोलो, आगे करो मेरे को। ये ना छोटा सा बाबू है। चलो बाय कर दो, बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोल, मेरे ताई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें दोस्तों। हाँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।